नमस्कार। उज्जवल हरियाणा न्यूज़ पहुंचा है गांव हाडवा के अंदर, जो कि जिला जींद और हल्का स्पीडो में है। और आइए मिलाते हैं गांव के भावी सरपंच श्री परमजीत जी फौजी, जिन्होंने पहले देश की सेवा की और आज अब की बार अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए ये चुनाव मैदान में आए हैं। पहले देश की सेवा की, अब अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं। आइए मिलाते हैं आज की खास मुलाकात में। हमारे साथ होंगे अब की बार आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं श्री परमजीत जी फौजी जी। सबसे पहले उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं नमस्कार करता हूं मेरे सभी गांववासियों को, देशवासियों को और ये हरियाणा न्यूज़ वालों को, जिन्होंने हमारे गांव की हमारी ये सूद ली और हमें इस लायक समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, जनता जानना चाहती है, आपके गांव हाडवा की जनता जानना चाहती है कि अब की बार हमारा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए और उनके विचार कैसे होने चाहिए। तो सर, जानेंगे कि आपका मेन मुख्य राजनीति में आने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे गांव से जो ये पंचायत में गंदगी है जी, जो पंचायती मतलब बिल्कुल गिर चुके हैं, उसको सुधारना, पंचायत के लेवल को सुधारना, पंचायतियों को सुधारना, ताकि मेरा गांव और मेरे गांव की नस्लें सब अच्छी बने। जी जी जी। ना कि जो अब तक काम हो रहा है कि भाई नशे की तरफ युवा वर्ग ज़्यादा ध्यान दे रहा है, नस्लें खराब हो गई हैं, बिल्कुल कूड़ियाँ खराब हो गई हैं, लड़ाई झगड़े, ये पंचायतियों के काम नहीं होते। तो सर, जैसे अगर कल को जनता, आपके गांव की जनता आपको सरपंच पद पे बिठा देती है, तो आप बेटियों व महिलाओं के लिए क्या करोगे। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जहाँ भी वो स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाएंगे, वहाँ तक पंचायत के साधन मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। और सरकारी जो सुविधा होगी, जहाँ बस की सुविधा नहीं होगी, वहाँ मैं मतलब भाई अपनी पंचायती व्हीकल लगा के, या उस स्कूल की जिम्मेवारी होगी कि भाई उनको सेफ घर से लेके जाया जाए और घर तक ही छोड़ा जाए, ताकि कोई भी मेरे गांव की बाण बेटी कोई भी अपने आप को अपमानित महसूस ना करे, बल्कि गौरव महसूस करे कि भाई हम हाडवा गांव से हैं और हमारी इतनी अच्छी पंचायत है। मैं ये चाहता हूं उनके बारे में। और महिलाओं के लिए सर आपके क्या कदम रहेंगे। उनके लिए आंगनवाड़ी, गांव में डिस्पेंसरी, या जो भी मतलब सिलाई सेंटर वगैरह है, या मतलब ग्रुप एक औरतों का बना के उनमें कोई ना कोई रोजगार की भावना वो करना, ताकि वो ठाली बैठ के और फालतू फालतू दिमाग ना जाए और वो अपना काम करें और दो पैसे कमाएं, अपने घर को, अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सके। जी जी जी। तो सर, जैसे कि आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आज तक पूरी नहीं हुई। पानी की। और सबसे बड़ी समस्या में तो मेरे गांव की नहीं, मैं पूरे देश में मैं ये चाहता हूँ, सरकारों में कमी नहीं होती, अधिकारियों में कमी नहीं होती, उनके नीचे जो काम करवाने वाले होते हैं उनमें कमी होती है, जो करने वाले होते हैं उनमें कमी होती है। वो अपने सुख के लिए उनको गलत मिसगाइड करते हैं और उनसे मतलब सिर्फ अपना घर भर लेते हैं। और मैं ये कहता हूँ भाई, वो घर भी नहीं भरते, वो सभी निकम्मे हैं। क्यों? जब उनको अपने घर का नहीं मतलब वो गुजारा कर सके, भाई दोबारा उनको ना ज़रूरत पड़े। 15-15 साल 20-20 साल सरपंच ही कर जाते हैं और फिर भी वो उसके बच्चे भूखे मरते घूमते हैं। तो कोई फायदा नहीं। एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि जैसे कि चुनाव से पहले तो ये जो जितने कैंडिडेट होते हैं, सरपंच बनने वाले होते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं कि मैं गांव में ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, लेकिन जब वो सरपंच पद पे आ जाते हैं तो उसके बाद दिखाई नहीं देते। ये सर क्या राज है। बार मैं चैलेंज करता हूँ, यदि परमजीत फौजी जिंदा रहा, मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं सरपंच बनूंगा या फार्म भरूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है। यह तो सिर्फ मेरी तमन्ना है भाई, मेरी पंचायत अब की बार बहुत अच्छी पंचायत हो, नहीं कम से कम एक अच्छा ऐसा कैंडिडेट हो जिससे कि मेरे गांव का प्रत्येक आदमी शर्म माने, उसकी इज्जत करे और वो इज्जत के काबिल हो, वही कैंडिडेट का गांव चुनाव करे, ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। तो जैसा कि कहते हैं कि अगर गांव में कोई झगड़ाबाजी विवाद हो जाता है तो सर आप उसको किस प्रकार निपटाने की कोशिश करें। मैं उसी के घर पे, उसी गली में
ना कि कोई चौकी में, कोई थाने में, कोई कोर्ट में, कोई कचहरी में यहाँ न्याय नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ धक्के मिलते हैं। हर कोई अपनी ड्यूटी पूरी करता है और चला जाता है। किसी को किसी के मरने जीने से, किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन मेरी ये बहुत ज़्यादा, मैं खुद भुगतभोगी भी हूँ इन चीज़ों का। अगर भाई गाँव में किसी भी प्रकार का विवाद गाँव की फिरनी से बाहर ना जाए, कितना भी बड़ा हो, मैं वो गांव में ही सुलझाने की कोशिश करूंगा, उसको बड़ा होने नहीं दूंगा। ये पंचायतियों की कमी है जो कि गांव में छोटी ही बात और चौकी, थाने, कोर्ट कचहरी, बेमतलब में गरीब आदमी का दो धक्के। एक तो दुखी वो, अगर भाई वो किसी ने नाजायज़ तंग कर दिया उसको, दूसरा दुख उसको वो, अगर वो पंचायती जो है जिनको वो सुलझवाना चाहिए, जिनके पास वो मदद लेने के लिए जाता है, वो और दूसरे तरीके से उसको और ज़्यादा तंग कर देते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति का, उसकी इज्जत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और मैं ये नहीं चाहता। तो सर, जैसे बात करें कि आज के युवा हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको किस प्रकार ने नशे से रोकने के लिए क्या आपके मैं कोशिश करूँगा मेरे गांव में ही एक ऐसा सेंटर खुले जिससे कि भाई जैसे खेल स्टेडियम है या मंदिर है, उसमें सुबह शाम आरती पूजा कुछ ऐसा हो, भजन कीर्तन हो, अच्छे साधु रहें और स्टेडियम में अच्छा कोच हो। नहीं कोच है मेरे गांव के, मैं खुद भी एक आर्मी से और बीएसएफ से नौकरी छोड़ के आया हूँ। देश की सेवा कर चुके हैं। हाँ, कर चुका हूँ, 6 साल छोड़ के आया हूँ और मैं चाहता हूँ मैं खुद भी मेरे नए बच्चों को आगे मतलब प्रोत्साहन कर सकता हूँ और उनको सिखलाई दे सकता हूँ भाई वो अच्छे गेम में हिस्सा लें। अच्छा गांव में कोई ना कोई ऐसा सेंटर खुले जिससे कि भाई कोई ना ही मानने ना, बिल्कुल वो तो भाई गिर चुका है नशे में, वो कहीं बाहर छोड़ने की बजाय गांव की पंचायत उसका खर्चा उठाएगी और उसको सुधारा जाएगा। सुधार करे गांव होने चाहिए। तो सर, आज के देखिए कितने बहुत अच्छे हमारे परम जी ने बहुत अच्छे विचार आज हमारे चैनल के माध्यम से रखे और आज उज्जवल हरियाणा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज सभी अपने ग्रामवासियों से वोट के बारे में क्या अपील करना चाहूँगा। मैं तो यही कहता हूँ मेरे सभी गांव वालों को, भाई मेरे को वोट बेशक दो या ना दो, लेकिन किसी एक अच्छे आदमी को वोट देना अब की बार। ये बार नहीं चलेगा और अपनी एक वोट इसकी कीमत समझो और इसका सदुपयोग करो। कोई भी आदमी है, यदि मैं किसी के लिए बुरा हूँ, मैं तो यही कहता हूँ किसी की बुराई में हूँ तो मेरे को एक बार आके बोल दो, मैं उसी में शर्म में मर जाऊँगा। इससे फालतू मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैं ना किसी दूसरे को बुरा बताना चाहता। जो पीछे हो लिया सो हो लिया। मैं तो आगत के बारे में सोचना चाहता हूँ, भाई आगे अच्छा होना चाहिए। आगे चुनाव मेरे गाँववासी बहुत अच्छा करे, मेरी सोच से भी अच्छा करे। बस किसी के दबाव में क्यों, ना ही मैं शराब पिलाऊंगा कि यदि किसी को वो है, ना ही किसी गलत आदमी का किसी भी प्रकार का कोई यूँ सोचा है। मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। मैं अपने घर का मेंबर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे को उसी में मेरा गुजारा अच्छा है, बहुत अच्छा है। यानी कि मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई किसी प्रकार का, मैं लालच नहीं दूंगा और लालच के तहत मैं कोई पंचायतीपना नहीं करना चाहता। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ थे परमजीत जी, जो कि फौजी साहब जिन्होंने देश की सेवा की, अब अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं। तो सर, हमारी भी आशा रहेगी हम आपके इस संदेश को पूरे गांव में, पूरे हरियाणा के अंदर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाएं। और हमारी भी आशा है कि और उज्जवल हरियाणा न्यूज़ भी अपील करता है हाडवा गाँव की सभी ग्रामवासियों से कि अब की बार हमारे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बुरा करते हो अपने फायदे के लिए, अच्छा करके देखो समाज के फायदे के लिए, तुम्हारा कितना फायदा होता है। एक बार करके तो देखो, एक बार सच्चाई की राह पे चल के तो देखो, एक बार सच्चे आदमी का साथ दे के तो देखो। क्या बात है, बहुत अच्छे नेक विचार वाले। अब की बार उज्जवल हरियाणा न्यूज़ भी सभी से अपील करता है, अब की बार हमारे परमजीत जी फौजी साहब का समर्थन करें, इनका सहयोग करें। जो विकास कार्य के बारे में इन्होंने हमें अवगत कराया, वो सभी विकास कार्य पूरे हों और भी जितनी जानकारियाँ हमारे फौजी साहब ने दी हैं, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं। तो जुड़े रहिए उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। कैमरामैन मेहर चंद जी के साथ राजू राणा की एक रिपोर्ट। मिलते हैं एक नई सच्ची खबर के।